स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। आइए आज अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो यहाँ पर हमारा मेन ड्रग, प्रोटोटाइप ड्रग जो है वो हमारा है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन के बहुत सारे कॉन्फर्मेशंस होते हैं, बट इसमें से जो मोस्ट एक्टिव आइसोमर है दैट इज ट्रांस एनेंशियोमर, और आइडेंटिकल जो होता है दैट इज सिनक्लिनल कॉन्फर्मेशन। सिनक्लिनल कॉन्फर्मेशन क्या होता है? तो आपने थोड़ा याद होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पढ़ा था स्क्यू स्ट्रक्चर, जिसमें एंगल्स जो हैं वो आपके 90 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर होते हैं। जिसका शेप आपको कुछ याद हो तो ये इस तरह के एंगल्स उसमें बने हुआ करते थे ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्यू स्ट्रक्चर या स्क्रीन क्लिनिकल स्ट्रक्चर। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो भी इस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। इसके ड्रग स्ट्रक्चर को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। यहाँ आप देखिए N है, उसके साथ 4 बॉन्ड प्लस चार्ज, तो क्वाटरनरी अमोनियम। नेक्स्ट पोर्शन इथाइलिन ब्रिज। इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की चेन का ब्रिज, इथाइलिन ब्रिज। अदर पोर्शन जो आपका ये रिमेनिंग पोर्शन है, दिस पोर्शन इज एल्कोक्सी ग्रुप। इसके अंदर 2 पार्ट हैं आपके, ईस्टर और एसिटाइल। तो हम पार्ट बाय पार्ट सभी पोर्शन में मॉडिफिकेशंस देखेंगे सो दैट हमको एक बेटर ड्रग जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा हो वो मिल सके। पहले हम लोग चलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम पर। क्वाटरनरी अमोनियम की अगर हम बात करें तो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप में ये क्वाटरनरी अमोनियम मैंडेटरी है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बनाने के लिए। ये N उसके साथ 4 बॉन्ड्स प्लस चार्ज इज मैंडेटरी सो दैट आपका जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ सके, बाइंड हो सके। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। तो ये N, उसके ये 3 बॉन्ड्स, ये 4th बॉन्ड और उस पर प्लस चार्ज, ये मैंडेटरी है आपका सो दैट ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ सके। अब दूसरा मॉडिफिकेशन, व्हाट इफ आप इस N को रिप्लेस कर दें। अगर इस N को आप सल्फर और फॉस्फोरस इनसे रिप्लेस करते हैं तो वो कंडीशन में आपको जो एक्टिविटी है वो नहीं मिलेगी, आपकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। थर्ड चीज है कि अगर मान लीजिए ये जो हमारे 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि हमारे क्वाटरनरी के जो 3 बॉन्ड्स थे नाइट्रोजन के, उसमें अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, 3 बार लगाया तो ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इससे हमें ऑप्टिमम एक्टिविटी मिलेगी। सपोज आपने 3 में से एक मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करा और बल्कियर ग्रुप लगाया, वो केस में आपका ड्रग जो है वो मोर एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब आपने एक से अधिक रिप्लेसमेंट करा दिए, एक किया तो मोर मिला, लेकिन अगर आपने 3 में से 2 जगह रिप्लेसमेंट करा दिया तो वो कंडीशन में आपकी एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि N के साथ में 3 आप मिथाइल ग्रुप रख सकते हैं नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, एक को रिप्लेस कर सकते हैं बल्कि ग्रुप से मोर एक्टिविटी के लिए, और अगर 2 को रिप्लेस कर दिया तो एक्टिविटी लॉस। करेक्ट? तो ये था मॉडिफिकेशन आपके क्वाटरनरी पोर्शन का। अब आ गए आप एल्कोक्सी पोर्शन का, यानी कि वो पोर्शन जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप और एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा था। देखिए, अगर हम इस एल्कोक्सी पर मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका ईस्टर ग्रुप जो है वो जरूरी होता है, बिकॉज ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर से जुड़ता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप मतलब R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ये ग्रुप हटा दें, वो कंडीशन में हमारा ड्रग मस्क्रीनिक से नहीं जुड़ पाएगा, मस्क्रीनिक रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या मतलब हुआ, R की जगह आप CH3 लाओ
और ये जो अब आपका न्यू चीज बन रहा है, ये आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर से जुड़ेगा बाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सपोज आपने इस आर को रिप्लेस कराया, आपने रिप्लेस कराया किस चीज से? एरोमेटिक ग्रुप से। आर पर आपने CH3 रखा था, CH3 हटा के वहां पर आपने लगा दिया एरोमेटिक ग्रुप, या तो फिर आपने लगा दिया हाइयर मॉलिक्यूलर वेट का एसिड, यानी कि कोई हैवी एसिड लगा दिया, या तो एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया या कोई सा हैवी एसिड ग्रुप लगा दिया, तो वो केस में आपका ड्रग जो है वो एंटागोनिस्ट बन जाएगा, यानी कि वो आपको एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी देने लगेगा, मतलब कि रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग आ गए। अब मान लीजिए आपने आर को CH3 की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लार्जर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो आपका कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। तो आर की जगह पर CH3 रखना हमारे लिए सही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस पूरे आर के सिस्टम को ही रिप्लेस कराया और क्या लगा दिया? कार्बामेट, यानी कि जो आप CH3, C2H5, एरोमेटिक, ये सारे चीजें हटा करके NH2 लगाते हैं। इससे आपको जो कंपाउंड मिलता है ये ज्यादा स्टेबल और एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट मॉडिफिकेशन आपका एल्कोक्सी पोर्शन का। अब आइए हम लोग थोड़ा और मॉडिफिकेशन देखते हैं, वो है हमारा इथाइलिन ब्रिज का, यानी कि अब ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ये पोर्शन का रोल नहीं है, ना इधर से N CH3 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 ये प्लस चार्ज, ना तो इस पोर्शन का रोल। जो सेंटर में हमने इथाइलिन ब्रिज लगाया था, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इथाइलिन ब्रिज पे स्टूडेंट्स ये कार्बन आपका हो गया अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला हो गया बीटा कार्बन। तो मान लीजिए आप अल्फा कार्बन जो है उसमें एक मॉइटी सब्स्टिट्यूट कराते हैं CH3 से। नॉर्मली हम लोग क्या रख रहे हैं? CH2 है ना। इसमें से एक H को आप हटाइए CH और दूसरे जो खाली बॉन्ड बची उस H की वहां पर लगाइए आपने CH3। अब ये जो अटैचमेंट ऑफ CH3 है ये आपके ड्रग को वीक कर देगा इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग, यानी कि जितनी बाइंडिंग निकोटिनिक और मस्क्रीनिक से होनी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, पर्टिकुलरली मस्क्रीनिक की तो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब वही सब्स्टिट्यूशन आपने बीटा पर ले आए, अभी अल्फा को वैसा ही रहने दिया, अभी आप बीटा पर लेके आए, है ना। तो जब आप इसमें बीटा पर ये सब सेम सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं तब आपकी जो एक्टिविटी डिक्रीज होती है दैट इज निकोटिनिक। तो इसको आप याद रखिए कि जैसे आपने इथाइलिन ब्रिज के अल्फा पे किया तो मस्क्रीनिक डिक्रीज हो जाएगा और बीटा पे किया तो निकोटिनिक डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हमको इथाइलिन ब्रिज पर कोई सब्स्टिट्यूशन CH3 का नहीं कराना है। इसके बाद आ गए हम लोग चेन की लेंथ पे। अब व्हाट इफ आपने इथाइलिन ब्रिज को लंबा कर दिया, आपने उसकी चेन लेंथ को बढ़ा दिया, तो वो केस में आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आपने इथाइल को कन्वर्ट किया प्रोपाइल में तो आपकी एक्टिविटी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं, तो जैसे हम लोग एक बार ब्रांचिंग करते हैं तो उससे हमारा कंपाउंड जो है वो थोड़ा पोटेंट हो जाता है, उसकी बाइंडिंग जरूर वीक होती है लेकिन कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, पोटेंट एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है, अगर मान लीजिए आपने रिप्लेसमेंट किया आपका एल्कोक्सी ग्रुप का, किससे? ईस्टर ग्रुप का रिप्लेसमेंट किया आपने किससे? ईथर या फिर कीटोन से, तो वो केस में आपको जो कंपाउंड मिलता है वो ज्यादा स्टेबल और ज्यादा पोटेंट होता है ना। तो ईस्टर ग्रुप यानी आर
OR है ना, इसको आपने रिप्लेस कराया और यहाँ पर आपने कीटोनिक ग्रुप लगाया। तो जैसे ही आपने कीटोनिक ग्रुप, ईथर ग्रुप लगाया, इमीडिएटली जो है वो आपका कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा पोटेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सार पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स का। अगर आपको हमारा ये नोट्स हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। सो आप इसका एक रिवीजन करिए। टिल देन, थैंक यू।